कह रहे हैं। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है? वीड्स एड ऑर्गेनिक मैटर and nutrients to the soil, means where the some weeds are harmful for the soil nutrology, okay, and they reduce the nutrient content in the soil. So whereas some weeds are also found can uh, be which can be add organic matter and which can be add the nutrients into the soil also. Like as given some examples, like as Gentium stamarium, okay, that that fixes the nitrogen 3 to 3.5% into the soil. And second one, so Sorelia and Corylipholia, so that also add the nutrient 3 to 3.5% nitrogen into the soil. And leguminous weeds, so 1.5 to 6% nitrogenous, okay, nitrogenous fertilizer or nitrogenous nutrient can be added by the leguminous weeds. अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो तत्व है या उर्वरक है, ये क्या है? ये कुछ यहाँ पर जो आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके थ्रू, यानी कि वीड्स है, कोई क्रॉप नहीं है, लेकिन इनके थ्रू क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो रहे हैं। और जब आप इनको मीन्स बिफोर द फ्लावरिंग और एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, will if you will made with the soils, okay, and adopt the tillage practices, so then it will be convert in organic matter also, है ना। जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे हो या फिर उससे पहले आप इसको जमीन के साथ मिला देते हैं, ठीक है, मीन्स इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो ऐसी दशा में क्या होता है, या फिर आप टिलेज प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, जैसे कि जुताई कर देते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, उसके साथ ही काट की जमीन में मिला देते हैं, तो क्या हो सकता है कि ये हो सकता है आपको ऑर्गेनिक मैटर भी मिले। द नेक्स्ट वन, वीड्स चेक विंड, वाटर एंड सॉयल इरिजेंस। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वीड्स जो है एज अ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर इरोजन्स हैं या फिर वाइंड इरोजन्स हैं या फिर सॉइल इरोजन्स हैं, उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी कि वीड्स कंट्रोल मेजर्स में भी काम आते हैं। जैसे कि वीड्स ग्रोइंग ऑन डिजर्ट लैंड्स, वेस्टलैंड्स एंड स्लोपी, so feeds lower wind and water erosions and also help for protecting of the environment. So the also some example is given, like as Agropyron repens, okay, that is the quick grass used to control soil erosion because of its prolific root system. And Chenopodium album, so used as mulch to reduce evaporation loss. तो यहाँ पर कुछ ऐसे वीड्स हैं जिनका हम अगर उपयोग करें तो हम पाएंगे कि उनके कुछ अलग फायदे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी न कहीं मेजर्स में कंट्रोल करने के काम आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इरोजन कंट्रोल करने के काम आ रहे हो या फिर फोटोसिंथेसिस कंट्रोल करने के काम में आ रहे हो, है ना, या इवापोरेशन कंट्रोल करने के काम में आ रहे हो, लेकिन क्या है, उनका कोई ऐसा यूज है जिससे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू को या फिर अदर सॉयल सोर्सेस को। जैसे कि सॉयल के क्या क्या सोर्स है, एक तो सॉयल खुद एक रिसोर्स है, यानी कि सॉयल पार्टिकल्स, है ना, दूसरा वाटर, ओके, तीसरा एयर। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी सारी चीजें एक सॉयल को बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जहां पर क्रॉप प्रोडक्शन होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया जो यहाँ पर पहले आप लोगों ने बताया मुझे, द सम ऑफ द वीड्स आर यूज्ड एज फॉडर फॉर एनिमल्स लाइक एज हरियाली ग्रास, यानी कि जो हम नॉर्मल ग्रास देखते हैं अपने फील्ड में या फिर कहीं, जो कि नेचुरली ग्रो होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज साइनोडॉन डिक्टालायन। सो its grass already used as a feed of the cattle, buffaloes or livestock. And Cancrus ciliaris, Dichanthium
annulatum, and Eclipta alba. Weeds of grassland serve as a food for animals. So, has also given some examples. The next one, some of the weeds are used as leafy vegetables. Okay, so in leafy vegetables, given the some names are there like as Amaranthus, Polygamus, and Amaranthus viroid, Digera arvensis, Portulaca species, and Lectuca roncinata. Okay, so that is some species are given. So that species of weeds are used in leaf vegetables. Some of the weeds have medicinal value. अब यहाँ पर देखो, किसी ने मुझे बताया था, आप ही लोगों के बीच से जवाब निकल के आ रहे थे, तो उसमें पता चला कि हाँ, मेडिसिनल वैल्यू भी कुछ खरपतवारों की होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है ल्यूकास एस्पेरा, तो इसमें क्या है, स्नेक बाइट में यूज होता है। आफ्टर दैट कोलेट्रोट्रोपिस प्रोसेरा, गैस्ट्रिक ट्रबल्स। ठीक, नेक्स्ट वन आर्जिमोन मैक्सिकाना, सो स्किन डिसऑर्डर्स, एंड Phyllanthus neruri, so that is helps to reduce the jaundice effect, and Striga orobenchioides. So Striga orobenchioides, that is controlled diabetes, and Eclipta erecta, so against cough against cough and as hair oil. तो आपके लिए चलिए, सम ऑफ द वीड्स हैव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब देखो यहाँ पर तो अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंस चल रहे थे वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर रहे थे, ठीक है, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे थे। बट सम ऑफ द वीड्स हैव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि कुछ ऐसे वीड्स भी हैं जो हमें आय भी प्रदान कर सकते हैं, है ना, वो हमें आय भी प्रदान कर सकते हैं। लाइक एज कांस, शेकेरम स्पॉन्टेनियम, है ना, तो ये क्या है, ये एक गन्ने की अनडेवलप्ड वैरायटी, यानी कि जंगली रूप से पाए जाने वाला, तो जिसको हम लोग कांस कहते हैं। अब इससे क्या है, इससे कई उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है यूज्ड फॉर थैचिंग पर्पस एंड ब्रीडिंग शुगर केन वेराइटीज। तो बहुत सारी शुगर केन वेराइटीज को डेवलप करने में भी इसका सहयोग लिया गया है, और थैचिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। दूसरा है नट ग्रास एंड नट सेज, सो दैट इज फॉर मेकिंग एसेंस स्टिक्स, है ना। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो कुछ बहुत ही मुख्य तरीके की छड़ी, जैसे कि अगरबत्ती इसमें दिया गया है, तो अगरबत्ती एग्जाम्पल में दिया गया, तो उसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दूसरा है एंड्रोपोगान स्पीसीज एंड सिम्बोपोगान स्पीसीज। तो हियर द गिवन द टू स्पीसीज ऑफ द वीड्स, ठीक है, सो दैट स्पीसीज has found the characters of aromatic and found the component of aromatic characters, so that's why it will be used in for aromatic oils। वो एक महकने वाला तेल बनाने के काम में भी आते हैं। The next is important, reclamation of soils, ठीक है। अब यहाँ पर अल्कैली सॉइल को अगर रिक्लेम करना हो, यानी कि उसे सुधारना हो, तो आपका कोई वीड आपके काम आ सकता है, और जो है आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है। तो अगर इसको 2.5 टन पर हेक्टेयर अगर यूज किया जाए, तो वो अल्कैली सॉइल को सुधार सकता है, यानी कि 1 हेक्टेयर अल्कैली सॉइल को
सुधार सकता है या अल्कलाइनेस को रिमूव कर सकता है ना। तो यहाँ पर अभी तक जितने प्लांट्स भी देख रहे हैं मैं आज सब भेज दूंगा आपको, ठीक है, सभी के नाम भेज दूंगा और आप सब प्लांट सर्च करेंगे, ठीक है, और उसकी इमेज अपने पास सेव करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आगे करना क्या है। And some of the weeds serves as ornamental and hedge plants. Okay? अब देखो यहाँ पर कुछ वही खरपतवार हैं जो ऑर्नामेंटल पर्पस यानी कि सजाने के, यानी कि पार्क्स में शोभा बढ़ाने के लिए भी यूज हो रहे हैं। और दूसरी चीज हेज प्लांट्स है ना, यानी कि बाउंड्री लाइन बनाने के भी काम में आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है घनेरी, लेंटाना कैमरा। तो ये जो नाम दिया गया है घनेरी, ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू रीजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो इसलिए बट बोटेनिकल नेम विल बी सेम, ये हमेशा एक जगह रहेगा। तो लेंटाना कैमरा जो होता है ये, और कैक्टस, तो ये ऑर्नामेंटल के लिए भी यूज होते हैं, और लेंटाना कैमरा हेज प्लांट्स के लिए भी यूज होता है। पोर्टुला का स्पीसीज, तो पोर्टुला का स्पीसीज को जो वीड्स हैं उनमें फ्लावर बड़ा अच्छा होता है। तो ये फॉर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये क्या है, फ्लावर्स के लिए लगाया जाता है। सर्टेन वीड्स हैव नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज, यानी कि कुछ खरपतवारों में क्या है कि नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो नेमेटोड होते हैं उनको कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। इनके रूट्स में नेमेटिसाइडल इफेक्ट पाया जाता है, यानी कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिससे नेमेटोड नहीं होते रूट्स में, या उस फसल को भी हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, नेमेटोड से बचाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कैलोट्रोपिस स्पीसीज का एंड पार्थेनियम स्पीसीज का, है ना। So when incorporated into the soil help for control of nematodes, यानी कि जब आप कैलोट्रोपिस स्पीसीज या पार्थेनियम स्पीसीज के पौधों को जमीन में मिलाते हैं तो इनकी जो रूट्स में जो हार्मोन पाया जाता है या जो रस निकलता है वो नेमेटिसाइडल उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, वो नेमेटोड्स को खत्म करता है या बहुत हद तक कंट्रोल करता है सॉइल के अंदर। After that, some more and other points are given. Weeds can be used for paper pulp, biogas, and some of the weeds are used for religious purpose like is हरियाली, अगदा एंड माका। तो वाकई में एक हरियाली, जैसे हरियाली तीज मनाई जाती है हिंदुओं में, और ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सब जगह मनाई जाती हो। तो इस तरह के कुछ हमारे फेस्टिवल्स या फिर कुछ ऐसी सेलिब्रेशंस भी डिपेंड करते हैं जिसमें हम कई तरह के वीड्स को यूज करते हैं। चलिए, तो वी हैव कंप्लीटेड 3 थिंग्स लाइक एज फर्स्ट definition of the weeds, and second one the characteristics means importance characteristics of weeds, okay, and next third one and last we have discussed the importance of weeds। तो आज हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं।